स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा, हम आपको अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करें। आप सभी को नमस्ते। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, सबको नमस्ते। आज हम लोग जो है श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का प्रारंभ करेंगे। 10वां अध्याय जो है विभूति योग है। पहले आप लोगों ने राज गुह्य विद्या के बारे में जाना था। राज विद्या, राज गुह्य विद्या, इसके बारे में जाना था कि ये क्या है, किस तरह से इसको अपने जीवन में अपनाते हैं और किस तरह से करते हैं। इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने सीखा, इसको समझा, अपने जीवन में इसको उतारा और आगे भी आने वाले जो अध्याय हैं उनको भी अपने जीवन में सीख करके उतारेंगे। इसी कड़ी में जो है हम लोग 10वें अध्याय में आगे बढ़ रहे हैं। तो 10वें अध्याय के 5 श्लोक को कोई भी पढ़ें। सभी लोग अपना वीडियो, हाँ पढ़िए। सभी लोग अपनी वीडियो को ऑन रखें। अगर बहुत इमरजेंसी हो तो बंद करके रखें, इमरजेंसी नहीं हो तो वीडियो ऑन कर लें। इससे पता चलेगा कि आप लोग उपस्थित हैं, पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। सभी के लिए वीडियो ऑन रखना अनिवार्य है। ओके चलेगा। जिनकी समस्या हाँ, शुरू से ही श्लोक 1 से लेकर के 5 तक। धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने इसका वाचन किया श्लोकों का, और सभी लोग इसी तरह से इस श्लोकों को पढ़ते रहें। जो गीता के श्लोक हैं, जैसे ये पढ़ रही हैं उसी तरह से आप लोग भी पढ़ने का अभ्यास किया करें।
धीमे धीमे आप लोग भी पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी इसका स्वाध्याय अच्छी तरह से हो जाएगा और आप लोग भी पढ़ने लग जाएंगे संस्कृत के श्लोक। अब इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण श्री भगवान उवाच, सबसे पहले कहते हैं श्री भगवान उवाच। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सब संसार मेरा ही प्रकट किया हुआ है। इस बात को पूरी तरह से न देवता जानते हैं और न महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ। तो यह ब्रह्म की बात हुई। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं है, ये ब्रह्म की बात है। कहते हैं कि हे महाबाहु, तू मेरे परम वचन को एक बार फिर से सुन। मैं तेरे हित की कामना से यह सब बता रहा हूँ, क्योंकि तू मेरी बातों से प्रियमान हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। आगे कहते हैं दूसरे श्लोक में कि मेरे उद्गम को न देव गण जानते हैं न महर्षि लोग जानते हैं, क्योंकि मैं देवगणों और महर्षि लोगों का भी सब प्रकार से आदि कारण हूँ। एक बात यहाँ पे कहा है, भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन बड़ा प्रिय है, क्योंकि जब कोई ज्ञान की बात करता है तो ज्ञानी के लिए वो प्रिय हो जाता है। ठीक है, कोई किसी का प्रिय क्यों कब होता है पता है आप लोगों को? कोई किसी का प्रिय कब होता है? जब वह ज्ञान से जुड़ा हो, चेतना से जब जुड़ता है और चेतना चेतना से जब उसका मिलान होता है, तब वह उसका प्रिय हो जाता है। चेतनात्मक विचारधारा ही एक दूसरे को जोड़ती है, और बिना चेतना के अचेतन अवस्था की जो विचारधारा होती है, अचेतन होता है जिसमें चेतना नहीं होती है, वहाँ पे जुड़ाव नहीं होता है, वहाँ पे प्रीति नहीं होती, सबसे प्रेम नहीं होता है, सबसे लगाव नहीं होता है। लगाव और प्रेम उसी से होता है जहाँ पे विचार मिलते हैं, जहाँ पे चेतना का मिलन होता है। बड़े मजे की बात है कि लोग शरीर को देख करके जुड़ने की कोशिश करते हैं, और इस समय दुनिया में लगभग 90% लोग ऐसे ही मिलेंगे जो शरीर को देख करके जुड़ते हैं, है कि नहीं? जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते? पर्सनालिटी देखते हैं कि कैसे किस तरह की इसकी पर्सनालिटी है, सुंदर है कि नहीं है, हाथ पैर ठीक ठाक हैं कि नहीं है। यही होता है कि नहीं होता है? बताइए। लोग ऐसे ही जुड़ते हैं ना, एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा है, अष्टावक्र किससे कोई बात करना चाहता था क्या? राजा जनक के दरबार में जब अष्टावक्र गए तो देख करके अष्टावक्र को सभी राजा, सभी वहाँ पे जितने बड़े बड़े मंत्री संतरी जुड़े थे, सब हंसने लगे देख करके। ये पूरी दुनिया तो राजा जनक के दरबार में जितने अच्छे लोग राजा भांति भांति के इकट्ठा हुए थे, सब हंसने लगे। तो याज्ञवल्क्य ने उनसे कहा कि हे जनक, तुमने केवल चर्मकार पाल रखे, बुला रखे हैं यहाँ पे। चर्मकार मतलब जो चमड़े के
चमड़े से प्रेम करने वाले लोगों को तुमने इकट्ठा कर रखा है। यहाँ पे ज्ञानियों की सभा थोड़ी हो रही है। तुमने तो ऐसे लोगों को इकट्ठा रखा है यहाँ पे कि जो चमड़े से प्रेम करते हैं। राजा जनक का सिर नीचे हो गया। हमारे और आपके बीच में भी ऐसे ही लोग हैं। तो प्रिय की बात कर रहा था कि प्रिय कौन है। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन बड़े प्रिय थे। कहते थे कि मैं तेरे हित की कामना से यह बात बता रहा हूँ, क्योंकि तू मेरी बातों से प्रियमाण हो रहा है। प्रियमाण हो रहा है। मतलब प्रियमाण का मतलब कि तू मुझ में आनंद ले रहा है। समझ में आ गई बात? मतलब कि किसी के बातों में जब कोई व्यक्ति आनंद लेने लगता है तो उसे प्रियमाण शब्द, वहाँ पे प्रियमाण शब्द का उपयोग होता है। जब आपको मेरी विचारधारा, मेरी बातों से अब जब आपको अच्छी लगने लगती है तो आप उसे प्रियमाण आपके भीतर उत्पन्न होता है, तब आप उससे आनंद लेने लगते हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तब व्यक्ति प्रसन्न होकर के कुछ कहता है। पहले श्लोक में ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। और आगे कहते हैं कि तू मेरा बड़ा प्रिय है, इसलिए मैं तुझे ये बात कहने जा रहा हूं। कि क्यों? क्योंकि तू मेरे विचारों में आनंद ले रहा है। और आगे कहते, अब बताना शुरू कर देते भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कि मेरे उद्गम को न देवगण जानते हैं। मतलब जितने भी देवता हैं वह मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ, कैसे उत्पन्न हुआ हूँ, ये लोग नहीं जानते हैं। और ना ही महर्षि लोग जानते हैं। जो ऋषि मुनि महर्षि हैं वो भी उस ब्रह्म को नहीं जानते हैं। न देवता भी जान पाए कि ब्रह्म कहाँ से उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, ईश्वर कहाँ से उत्पन्न होता है, उसको कौन उत्पन्न करता है, यह न देवता लोग जानते हैं न ऋषि लोग जानते हैं। क्योंकि मैं देव गणों और महर्षि लोगों का भी सब प्रकार से आदि कारण हूं। क्या हूं? आदि कारण हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्म के बारे में लोगों को भांति भांति की जानकारियां हैं। वह जानकारियां मुझे लगता है कि किसी को सटीक नहीं है। किसी को परमात्मा के बारे में ये नॉलेज है कि परमात्मा 7वें आसमान पे रहता है। कुछ लोगों को मालूम है कि चंद्रमा पे रहता है। कुछ लोगों को मालूम है कि परमात्मा जो है सूर्य में रहता है। कुछ लोगों को मालूम है कि परमात्मा हर कण कण में रहता है। परंतु जो भी ये भी जानते हैं ना, वो परमात्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानते कि ब्रह्म और परमात्मा कहाँ रहता है। ब्रह्म और परमात्मा एक ही नाम है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि परमात्मा के आदि और अंत का मतलब, आदि मतलब प्रारंभ और अंत का किसी को नहीं पता है कि परमात्मा कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ उसका अंत होता है। आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया उसके बारे में। और सभी लोग जो है उसी की खोज में और उसी के आनंद को पाने में सब लोग अपने समय और अपनी ऊर्जा को लगा लगा करके ब्रह्म को जानने की कोशिश करते हैं। हजारों हजारों साल तक ऋषि मुनि गुफाओं में बैठ करके, कंदराओं में बैठ के, पहाड़ों पे बैठ करके तब किया करते हैं कि उस ब्रह्म को जान सके, परंतु नहीं जान पाते। परंतु कुछ कुछ धर्मों में तो ऐसा कहते हैं ना कि वो 7वें आसमान पे रहता है, तो ये करता है, तो वो इसमें बैठा हुआ है, तो भूत बन करके बैठा है, भूत के नाक में बैठा हुआ है। तो कोई कहता है कि भूत पेट
भूत के पेट में बंद करके बैठा हुआ है। तो कोई कहता है कि किसी के ऊपर सवार हो जाता है और पूरा झूमने लगता है ना। आजकल कई बाबा ऐसे दिखा रहे हैं। तो महिलाएं जाती हैं तो उनके भूत अंदर का और पुरुषों के अंदर का भूत जाग उठता है। फिर वो लोग क्या करते हैं कि खूब झूमते हैं, सिर पटक करके घुमाते हैं, ऐसे कहते हैं कि अब इसका प्रेत बाहर निकल रहा है, इसे दंड दिया जाए तो मारा जाए। समझ रहे हैं? मतलब जैसे भगवान को, ईश्वर को अपने मुट्ठी में बांध लिए वो लोग, ऐसी बात करते हैं। जो इस तरह की बातें करते हैं ये समझना कि झूठ बोलते हैं, पाखंड करते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न देवता जानते हैं न ऋषिगण जानते हैं। अब देवताओं से और ऋषियों से बड़ा कोई नहीं है, और इनसे बड़ा तपस्वी और इनसे बड़ा जानकार कोई नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं कि ब्रह्म जो है 7वें आसमान पर है, ब्रह्म यहाँ बैठा हुआ है, ब्रह्म वहाँ बैठा हुआ है, ब्रह्म पीपल पे बैठा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि उस नदी में मत जाना, उसमें एक भूत बैठा हुआ है? काली जी केले के पत्ते पे आती हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे मत जाना, उसमें बहुत देवता होते हैं और तुमको परेशान कर जाएंगे। तरह तरह की बातें लोग करते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये न देवताओं को पता है न ऋषियों को पता है, तो आम इंसान को कैसे पता चल गया? और आम इंसान बड़ी बड़ी बातें करता है। आम इंसान से पूछो ना कि आपने कभी भूत देखा है, तो बोले कि हमने, मैंने देखा है। एक हमारे गांव में बड़े बुजुर्ग आदमी थे, तो उनसे मैंने पूछा था एक बार कि आपने कभी भूत प्रेत देखा है? फिर मैंने, तो बोले कि हाँ देखे। मैंने कहा कि आपने ब्रह्म को देखा है? बोले कि देखे हैं। एक बार पीपल पर चढ़ करके मैंने जा रहा था रास्ते में 12 बजे रात को, तो पीपल पर चढ़ करके ब्रह्मदेव हिला रहे थे। तो मैंने कहा कि अजब हो गई, अब ब्रह्म इनको देख करके पीपल पर चढ़ के हिला रहा, उसको क्या मतलब है कि इनको देख करके हिलाए? अब ईश्वर का यही काम रह गया है कि कोई आए तो पीपल पे बैठ के पीपल के डाल को हिलाए। ये ऐसी ऐसी पहेलियां लोग बुझाते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं। और इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्म कहते हैं कि न मुझे देवता जान सकते हैं न मुझे ऋषि जान सकते हैं। भाई ब्रह्म जानने वाली वस्तु है, परंतु जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा आप कैसे जानोगे? फिर भी आप उतना ही जान पाते हो जितना आप ज्ञान प्राप्त करते हो, उससे अधिक परमात्मा को नहीं जान पाते। बहुत महत्वपूर्ण बात है भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। और इसमें बहुत से लोग दिग्भ्रमित हैं, बहुत से लोग दिग्भ्रमित हैं। इतने ज्यादा दिग्भ्रमित हैं कि जिसी को जैसे तैसे देवी देवता भगवान मान करके पूजने लगते हैं। आप उससे ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग हर जगह कल्याण की सोचते हैं कि मैं इनके यहाँ चला जाऊं, फलाना देवता को मान लूं, फलाना गुरु को मान लूं, फलाना इसको मान लूं तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। शायद आप लोगों का एक मानसिक सांत्वना केवल है। जब तक आप ईश्वर को नहीं जानते हो तब तक आप कितना भी इस तरह से मानते रहो, मुझे नहीं लगता है कि आप ब्रह्म को प्राप्त करें। एक व्यक्ति हैं, मेरे जानने में है, वो संपर्क में है वो, तो उन्होंने कहा मुझको कि मैं हर साल जो है एक जगह जाता हूँ, चादर चढ़ा के आता हूँ। मैंने कहा कि क्या उससे मिल जाएगा आपको? बोले कि अल्लाह का दीदार हो जाएगा। तो मैंने कहा उससे आपको क्या मिल जाएगा? दीदार कहीं होता ही नहीं। वो है हिंदू, मुस्लिम रहते तो बात समझ में आती कि चलो वो मानते हैं, परंतु हैं वो हिंदू। तो कहते हैं कि
मैं जो है मुझे बड़ा सुकून मिलता है, मैं दर्शन कर लूँगा, तो इस रास्ते से भी मैं मुक्त हो सकता हूँ। और हर साल जाते हैं, उनका पूरा परिवार जाता है। एक दिन मैंने पूछ दिया उनसे कि कभी आपको कुछ अनुभूति हुई कि नहीं हुई? बोलते कहाँ अनुभूति होती है, मन का एक बस भ्रम मिट जाता है, थोड़ा घूम घूम आते हैं, थोड़ा जाकर के वहाँ खा पी लेते हैं, 1-2 दिन भीड़ भाड़ में, तो आनंद आ जाता है, बस इतना ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो मैंने कहा कि काहे लिए तब कर्म करते हो भाई? और इसी भ्रम में लोग मर रहे हैं, इसी भ्रम में, और इसी तरह से लोग अपने समय को, अपने रुपए पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। तो ब्रह्म जो है सबका आदि है, सबसे पहले उत्पन्न हुआ है, सबका प्रारंभ वही है। मतलब सबसे ब्रह्म से ही सभी लोग उत्पन्न होते हैं, ब्रह्म ही सबको उत्पन्न करता है। ये बात को आप लोग अपने चित्त में बैठा लीजिए। आगे कहते हैं आदि का मतलब जिसका कभी प्रारंभ ही ना हो। प्रारंभ, आदि कारण मतलब कि जो सबका प्रारंभ, मतलब वही सबका प्रारंभ का कारण है, जैसे उत्पन्न होने का कारण है। ब्रह्म की ही, मतलब ब्रह्म से ही सब लोग उत्पन्न होते हैं, वही कारण है। बाकी हम लोग कार्य हैं, ठीक है। जितने भी सृष्टि प्रकृति है वो क्या है? कार्य है, और कारण वह है, सबका कारण ब्रह्म है। तो ब्रह्म को मान लीजिए। सबको उत्पन्न करने वाला वही है। चाहे चींटी से लेकर के हाथी तक, सबसे बड़ा प्राणी तो वही है ना। चींटी से लेकर के हाथी तक जितने भी प्राणी हैं, अब उसमें मनुष्य भी आ गया, ऐसा नहीं है कि उसमें मनुष्य छूट गया। 2 पांव से लेकर के 4 पांव तक जितने भी प्राणी जगत है, वो सभी प्राणी जगत का आदि कारण जो है कौन है? ब्रह्म है। समझ में आ गई बात? आगे तीसरे में चलते हैं हम लोग। कहते हैं कि जो कोई मुझे अज, अनादि और लोकों का महेश्वर जानता है, मनुष्यों में वह मोह रहित है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक को आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। यह श्लोक पूरा सार दे देता है। इस पूरे अध्याय का मुझे लगता है कि यह श्लोक पूरी तरह से सार बता देता है। जैसे कम शब्दों में कहा जाए कि आप इस श्लोक का पूरा सार दे दो, तो यह श्लोक जो है इस अध्याय का बहुत कम शब्दों में पूरा सार दे देता है। कैसे सार देता है? इसलिए देता है कि कह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे, मतलब ब्रह्म को, अजन्मा अविनाशी, मतलब अजन्मा मतलब जो कभी जन्म न ले, अज मतलब अजन्मा, जो कभी जन्म न ले, तो परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता है। समझ गई बात को? आप समझ गए आप लोग कि ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है। अब इस रहस्य को, इस श्लोक को सब लोग अच्छी तरह से नोट करेंगे। किसी को भी कोई किसी प्रकार की शंका है तो निधड़क पूछेंगे। बात समझ में आ गई? कोई भी शंका ना करे, किसी भी तरह का अज्ञानता ना रखे अपने अंदर, और इसको पूछेंगे। तो कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अजन्मा मतलब जो जिसका कभी जन्म ही ना हो, ठीक है। तो अब इससे ये सिद्ध होता है कि परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता है, परमात्मा कभी अवतार नहीं लेता है। समझ में आ गई बात? आज के बाद नोट कर लीजिएगा, और ये मत कहिएगा कि ब्रह्म जो है जन्म लेता है। गीता को लोग अच्छी तरह से पढ़ते ही नहीं है, इधर उधर की उल्टा सीधा पढ़ करके, और कहते हैं कि
इसमें ईश्वर है तो फलाना में ईश्वर है तो ढिकाना में ईश्वर है। तो कोई लाल लंगोट चड्ढी को ही पूजने लगता है ईश्वर समझ करके, हैं? तो कोई कफन बह रहा है तो उसी को देवी का रूप मान करके पूजने लगते हैं। पता है, एक बात, एक घटना बताऊं आपको। शमशान घाट पे एक महिला मरी थी, उसको उसके घर वालों ने सफ़ेद 10 तरह के कफन पहनाए थे। सफ़ेद कफन 10 कफन पहनाए थे। उसके जितने परिवार वाले थे सब ने उसे कफन उसको उड़ाया था। जब कोई मरता है तो जानते हैं ना, कोई भी रिलेटिव होता है, आसपास के होते हैं लोग, तो कफन लेकर के आते हैं कि चलो उसको कफन एक दे देते हैं। तो उसे घर वालों ने जितने कफन थे सारे कफन उसको, जब वो मरी तो उड़ा दिए उसको। ठीक है, बोले कि भाई इसके लिए लोग ने दिया है तो इसको उड़ा दो। तो क्या हुआ, अब जाते हैं लोग जलाने के लिए तो सब कफन हटा देते हैं। जो डोम होता है ना वो कफन सारा हटा देता है। ठीक, कुछ कफन, एक आध कफन रखता है शरीर पे, बाकी जितने कफन होते हैं सब हटा देता है। तो उसने क्या किया कि आजकल मूर्ति पूजा हो रही है ना बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो लोग जो है, दुर्गा जी की मूर्ति थी और लोगों ने बहवा देते हैं नदी में। तो उसने क्या, डोम ने क्या किया कि उस मूर्ति पे सारे कफन ले जा करके रख दिया। 8-10 कफन थे और सब बहुत अच्छी तरह से रख दिया। तो संयोग ये हुआ कि जहाँ पे उसका शमशान घाट था वहीं पे लोगों ने उस मूर्ति को काली का रूप समझ करके और दुर्गा का रूप समझ करके उसे खूब वस्त्र पहना करके, और मतलब कुछ लोग आए और उसको सेट कर दिए पहना वना करके कफन का, और लोग कहने लगे कि अब यहाँ पे देवी जी का स्थान है और ये प्रकट हो गई। अब बताऊं कि 2-4 दिन में पूरा जो है भीड़ आने लगी और लोग कफन लेकर के चढ़ाने के लिए लेकर आने लगे, सफ़ेद कपड़ा। समझ रहे हैं संयोग? देखिए, अब वहाँ पे उस देवी के पास कोई जाता है तो जानते हैं क्या चढ़ावा चढ़ता है। अब हर कोई जाता है तो शमशान दुकानों से जो है एक जितने कफन लगता है तो उसको कफन वाली देवी नाम दे दिया लोगों ने। समझ में आ गई बात? संयोग देखिए। और हर कोई जाता है तो फूल माला वहाँ पे नहीं चढ़ता है, पता है क्या चढ़ता है? कफन चढ़ाया जाता है। अब बताओ आप लोग क्या कहोगे? आप लोग इसको, यह पूरी तरह से मतांधता नहीं है, हैं? पूरी तरह से निरा जो है अंध श्रद्धा नहीं है ये। और डोम को सब पता है, लोग जाते हैं ना तो डोम वो कहता है कि अरे ये मैंने कफन उठा करके एक महिला का रखा था, एक मूर्ति का बह करके आई थी और लोगों ने इसको क्या बना लिया, कफन वाली देवी बना लिया। वो सबको कहता है, उसकी बात को कोई मानने के लिए नहीं तैयार होता है। समझ रहे हैं हम? ऐसी घटना घटित होती है। और आज तो स्थिति ये हो गई है कि लोग बड़े मात्रा में चढ़ाते हैं वहाँ पे ले जाकर के कफन वाली। तो ये अब वहाँ पे प्रचलन हो गया है कि जो कफन चढ़ाता है उसकी मृत्यु नहीं होती है। लो, अब एक और पाखंड पे पाखंड शुरू हो गया ये कि अगर कोई कफन ला के चढ़ाता है तो उसकी मृत्यु नहीं होती है। क्या कहेंगे इतनी अंधी श्रद्धा को? और जानते हैं इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग ले जाकर के वहां पे कफन चढ़ाते हैं। वहां की ये स्थिति है। अंधी श्रद्धा इसको कहते हैं, अंधी भक्ति कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यही बात कहते हैं कि जो मुझे अजन्मा जान जाए, भगवान का, ईश्वर का कभी जन्म होता ही नहीं।
कितने लोग जानते थे कि भगवान ईश्वर का जन्म होता है? सभी लोग जानते हैं कि नहीं जानते, बताइए। क्या जानते हैं आप? कि ईश्वर का जन्म होता है? पहले जानते थे ना आप? पहले जानते थे। अब कितने लोग जानने लग गए हैं पहले ही कि अब ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है? सब लोग जानने लगे हैं ना। अब आपसे पूछे कि जी, परंतु अब आप लोगों को, अब आप सभी को ये पता चल गया। अब समझ में आ गई बात? बहुत समझ में आ गई बात। तो अब तो ये भी पता चल गया होगा। अब आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ईश्वर अजन्मा है, ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है। ये कन्फर्म हो गया आप लोगों को। अब इसमें से कोई ऐसे भी हैं जिनको ये कन्फर्म नहीं हुआ कि ईश्वर नहीं जन्म लेता है? बताएं हमें। सभी लोग अपना अपने मत रखें। कोई है जिनको शंका है कि ईश्वर जन्म लेता है, उसके 10 अवतार हो चुके हैं और ये कह रहे हैं कि अवतार ही नहीं लिया? बताइए। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा है और आप लोग कहते हैं कि ईश्वर जन्म लेता है। यह नहीं, देवता नहीं, आप ही देवता हो। आप इस मार्ग पे चल रहे हो तो आप ही देवता हो। अध्यात्म के मुक्ति के मार्ग पे चल रहे हो तो आप भी देवता बन जाते हो। दैवीय गुणों को धारण, हाँ, दैवीय गुणों को धारण करने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है? देवता बन जाता है। तो जो धर्म के गुणों को धारण कर लेता है, धर्म के 10 लक्षणों को धारण कर लेता है, वो क्या हो जाता है? देवता बन जाता है। ठीक है। अब देवता ये न कहे कोई कि इंद्र की तरह कोई 5 अग्नि वरुण देवता पैदा होते हैं, प्रकट होते हैं और फिर अदृश्य हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। धर्म के 10 लक्षण आपको पीछे वाले लोगों से किसी से मांग लीजिएगा, और वीडियो पीछे पड़ी हुई है, सानिध्यम योग पे जाइएगा। ठीक है। सानिध्यम योग पे जाएंगे तो आपको धर्म के 10 लक्षण पता चल जाएगा। नहीं तो मैं गीता का आपको प्लेलिस्ट भेज दूंगा, उसमें पहले और दूसरे भाग को सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि धर्म के 10 लक्षण क्या हैं। आप बाद में जुड़े हुए हैं शायद, इसलिए आपको नहीं पता है। अभी 2-3 दिन हुआ ना आपको जुड़े हुए, तो शायद आपको इसलिए नहीं पता चल रहा है। तो बाद में आपको उसको हम डाल देंगे तो आप सुन लीजिएगा। ठीक है। तो उस वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की जो ईश्वर अजन्मा है और अविनाशी है। अविनाशी का मतलब क्या समझते हैं? जिसका कभी नाश नहीं होता है। संसार में जितने पदार्थ हैं सबका नाश होता है, परंतु जो ईश्वर है, ईश्वर का कभी नाश नहीं होता है। इसीलिए ईश्वर को क्या कहा जाता है? अविनाशी। अब ये बताइए, जिस भगवान को आप लोग मानते हो उसका तो नाश हो जाता है ना। मान लीजिए यदि आप उसको भगवान कहते तो उनको रहना चाहिए, अब तक आप जन्म लिए तभी भी उनको जिंदा रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? आप लोग कभी ये सोचते हैं कि जिस देवी देवताओं को मैं मानता हूँ वो लोग अब तक जिंदा क्यों नहीं है? बताओ, आप लोग कभी सोचा है? आप लोगों ने, कितने लोगों ने सोचा है कि हमारे जिन देवी देवताओं को मैं मानता हूँ वो अब तक क्यों नहीं जिंदा है? भाई प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? बताइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये।
कि जिन आप देवी देवताओं को पूछते हैं, इतने दिन से पूछते चले आ रहे हैं आप लोग, तो अब तक जिंदा होना चाहिए उनको, तो उनका तो क्या हो गया, उनका तो नाश हो गया ना। तो वो अविनाशी नहीं है। जब वो अविनाशी नहीं है तो वो ब्रह्म नहीं हो सकते, ईश्वर नहीं हो सकते। समझ में आ गई बात? तो ईश्वर अजन्मा है, ईश्वर अविनाशी है, और संपूर्ण ईश्वर अनादि है, जिसका कभी आदि न हो। अब सब लोगों, कहते हैं कि सब लोगों का महान ईश्वर है, मतलब महेश्वर है। महान ईश्वर, महेश्वर का मतलब होता है महान ईश्वर, मतलब सबसे बड़ा। जितने भी यहाँ पे भगवान हैं, देवी देवता हैं, उन सबसे बड़ा कौन है? ब्रह्म है, ईश्वर है। यदि आप लोगों से कहा जाए कि सबसे बड़ा यहाँ पे भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, तो किसको बताओगे आप लोग? ब्रह्म को। ठीक है। अब कुछ लोग ये कि मैंने एक दिन पूछा कि सबसे बड़े भगवान कौन है, तो लोगों ने एक लोगों ने हाथ उठा दिया, आप लोगों से नहीं, दूसरी जगह। तो सभी लोगों ने कहा कि भगवान शिव सबसे बड़े महायोगियों में महाईश्वर हैं। नहीं, भगवान शिव ने भी जो अपने अंदर बल पाया है, शिव संगीता आदि ग्रंथों में, शिव तंत्र के ग्रंथों में इन्होंने ऐसा कहा है कि भगवान शिव ने खुद स्वीकार किया इस चीज़ को कि मेरे अंदर भी जो शिवत्व प्राप्त हुआ है, उस ब्रह्म की उपासना करने से ही हुआ है। बात समझ में आई गई? जब आप तंत्र के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे अपने अंदर शक्ति को प्राप्त किया था, कैसे वो ब्रह्म की उपासना करके शिव हो गए थे। ठीक है। आप लोग भी यदि ब्रह्म की उपासना करते हो तो आप लोग भी भगवान शिव की तरह बन सकते हो। कन्फर्म हुआ ये बात? ठीक। आगे कहते हैं कि मनुष्यों में वह मोह रहित है। मनुष्य तो मोह में फंस जाता है कि नहीं जाता है? लाख कोई कोशिश करे, कहे कि मैं मोह में नहीं फंसूंगा। जो सन्यासी है ना, वो भी अपने शिष्य के मोह में फंस जाता है। घर द्वार छोड़ करके जिस शिष्य को वो ज्ञान देता है, उसके भी मोह में वह फंस जाता है। एक सन्यासी की बात कर रहा हूं मैं आपको। वो भी मोह में फंस जाता है। और जो गृहस्थ जीवन में जी रहा है तो उसको तो मोह होगा ही। वो बाल बच्चे उसके हुए हैं तो बाल बच्चों से तो मोह हो ही आता है। होता है कि नहीं होता है? धृतराष्ट्र इतने ज्ञानी व्यक्ति थे, उनको भी मोह हो गया था। अर्जुन के प्रति, दुर्योधन के प्रति बड़ा मोह हो गया था, और इतना अधिक मोह हो गया था कि उन्होंने महाभारत जैसे युद्ध को स्वीकार कर लिया। ठीक है। उन्होंने जो है महाभारत जैसे युद्ध को स्वीकार कर लिया, परंतु पुत्र मोह को नहीं छोड़ा। तो वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ईश्वर है वह मोह रहित है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। ईश्वर जो है, ईश्वर को कोई पाप लगता ही नहीं है। यह भी नोट कर लीजिएगा। न ईश्वर जन्म लेता है, न ईश्वर जो है कभी, ईश्वर का कभी नाश होता है। ईश्वर सभी देवताओं का, महर्षियों का आदि ईश्वर है, और ईश्वर जो है पाप रहित होता है, मोह रहित होता है, सॉरी, ईश्वर मोह रहित होता है और सब पापों से ईश्वर मुक्त होता है। बात समझ में आ गई ईश्वर के बारे में? ईश्वर क्या है? नोट कर लीजिए। ईश्वर अजन्मा है, कभी मैं पूछूं आप लोगों से कि गीता के अनुसार ईश्वर की परिभाषा बताओ, तो दूसरा श्लोक आप लोग, तीसरा श्लोक पढ़ देना, चाहे अर्थ बता देना कि ईश्वर अजन्मा है, ईश्वर अविनाशी है, ईश्वर संपूर्ण लोकों
का ईश्वर है। ईश्वर पाप रहित है। ईश्वर मोह रहित है, मोह भी रहित है और पाप रहित भी है, दोनों है। परंतु ये सारे गुण हम लोगों के अंदर हैं कि नहीं है, बताइए। हम लोग तो बार बार जन्म लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं ना। हम लोग अजन्मा नहीं है, हम लोग बार बार जन्म लेते हैं। और क्या है, हमारी आत्मा अनादि है, परंतु जो शरीर है उसको हम मान बैठते हैं कि यह अनादि नहीं है। आत्मा है, उसको हम मान बैठते हैं कि यह अनादि नहीं है, परंतु आत्मा का स्वभाव अनादि ही है। आत्मा अनादिकाल से है, उसका अस्तित्व है, परंतु शरीर में रहने के कारण हम ये मान बैठते हैं कि आत्मा शरीर के साथ साथ आत्मा का भी मौत हो जाता है, ऐसा मान बैठते हैं। असलियत ये है कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। दूसरे अध्याय में आप लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके कि नहीं पढ़ चुके हैं, कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, सांख्य योग में।